हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। देखो, आज जैसे आपको पता है कि हमारी एसबीआई पीओ की सीरीज लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज भी कुछ प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक पजल है जो कि बॉक्स पजल है, डबल वेरिएंट में है। ये आपको तो पजल तो सेट करनी है कि बॉक्स कहाँ पर कौन सा है, उसके साथ साथ उनका वेट भी क्या करना है, उसमें सेट करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर एसबीआई पीओ के जो फ्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी चुके हैं ऐसे। ठीक है। तो आप इस पजल को आराम से पढ़िए और देखिए इसमें क्या क्या है, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 बॉक्स हैं। ठीक है। एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ऑल बॉक्सेस आर अरेंज इन सच अ मैनर, लाइट बॉक्स इज प्लेस्ड इन टॉप। इन बॉक्सों को जो है इस प्रकार एक एक करके रखा गया कि जो सबसे टॉप में आएगा वो कैसा बॉक्स होगा, सबसे हल्का बॉक्स, उससे नीचे, उससे भारी, उससे भारी, और जो सबसे बॉटम में होगा, सबसे नीचे होगा, वो कैसे होगा, सबसे भारी बॉक्स होगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉक्स इज 75 केजी। क्या बोला है कि एक बॉक्स कितने का है, उनमें से कोई एक बॉक्स कितने का है, 75 केजी का है। मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एफ एंड जी। बोला कि जहां पे भी एफ और जी होंगे इनके बीच क्या होंगे, मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब हो गया कि 3 से ज्यादा बॉक्स होंगे। मतलब एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, 3 से ज्यादा ही बॉक्स होंगे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ए। जो डी और ए है इनके बीच केवल कितना है, दो ही बॉक्स हैं। और जो ए है वो कितने किलो का है, ए है 60 केजी का है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स इज द 35 केजी। जो तीसरा सबसे हल्का बॉक्स है, ठीक है, क्या तीसरा सबसे हल्का बॉक्स है वो कितने केजी का है, तीसरा सबसे हल्का है 35 किलो का। एफ इज लाइटर देन डी। एफ जो है हल्का है डी से। सी इज हैवियर देन बी। सी भारी है बी से। वेट ऑफ बॉक्स ई। ई का जो ई बॉक्स है उसका जो वेट है वो क्या है, डबल है डी का। जितने किलो का भी डी होगा उसका दोगुना कौन है, ई है। एफ इज 13 केजी लाइटर देन बॉक्स बी। जो एफ है वो 13 किलो हल्का है, किससे, बी से। भाई बी का जितना भी वजन होगा, मान लीजिए बी का 20 वजन है, 20 किलो वजन है, तो एफ का कितना हो जाएगा, 13 किलो कम कर देना, तो एफ का वजन कितना आ जाएगा, 7 किलो। ठीक है। तो ऐसे करके है ये। आगे लिखा हुआ है बी विच इज 10 केजी हैवियर देन डी। बी के लिए क्या बोला हुआ है कि बी जो कि 10 किलो ज्यादा है या भारी है, किससे, डी से, डी से भारी। डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ए एंड सी इज 21 केजी। भाई ए और सी का जो वेट है उनका अंतर कितना है, ये डिफरेंस कितना है, 21 केजी। हमें पता नहीं है कि ए भारी है या सी भारी है। ठीक है। तो जब हम पजल सॉल्व करेंगे तो कंडीशन देख के तब पता चलेगा। ठीक है। तो ये पजल है, इसको आप करिए। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कह दिया, आप आराम से देखिए इसे। ठीक है। आइए इसको सॉल्यूशन करें। ठीक है। भाई क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हमने सारा पढ़ लिया है, एक के ऊपर एक रखे हुए कि ऊपर जहां भाई जो टॉप में होगा, टॉप में जो होगा वो क्या होगा, सबसे हल्का होगा। ठीक है। सबसे क्या होगा, लाइट होगा। और जो सबसे नीचे होगा क्या होगा, सबसे भारी होगा। भाई मैंने क्या बोल दिया, ये हमारा टॉप है, ये सबसे लाइट होगा, लाइट में सबसे हल्का। और जो नीचे आते आते क्या होगा, सबसे हैवी होगा। ठीक है। ये क्या होगा, सबसे हैवी होगा। ठीक है। 7 बॉक्स हैं तो इस क्रम में हम रखेंगे। ठीक है। बोल रहा है यहां से पढ़ते हैं वन ऑफ द बॉक्स इज 75 केजी। कोई एक बॉक्स है उसका वेट कितना है, 75 किलो। कोई एक बॉक्स है, अब कौन सा बॉक्स है वो पता नहीं है। आगे लिखा है मोर देन थ्री बॉक्स प्लेस बिटवीन एफ एंड जी। वही बोल रहा है एफ और जी के बीच, एफ और जी के बीच 3 से ज्यादा क्या है, मोर देन 3 का मतलब 3 से ज्यादा क्या है, बॉक्स है। भाई एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, 3 से ज्यादा है। ओनली 2 बॉक्स प्लेस बिटवीन डी एंड ए। यहाँ पे कह दिया है कि डी और ए के बीच केवल कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। ठीक है। विच इज 60 केजी। ये विच किसके लिए लगा है, ए के लिए। और जो ए का वजन है वो कितना है भाई, 60 केजी है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बी एंड सी। भाई बी और सी के बीच कितने बॉक्स हैं, बी और सी के बीच कितने बॉक्स रखे हुए हैं, 3 बॉक्स। कौन ऊपर कौन नीचे अभी हमें पता ही नहीं है कि बी हल्का है या सी भारी है, कुछ पता नहीं है। वो कंडीशन आगे जब लगेगी तब पता चलेगा। थर्ड लाइटेस्ट बॉक्स इज 35 केजी। जो तीसरा सबसे हल्का होगा, जो थर्ड लाइट होगा
वो कितने केजी का बोल दिया उसने कि 35 किलो का है, ठीक है, ये हमने स्टोर यहाँ पे कर लिया। एफ इज लाइटर देन डी, क्या बोला है, एफ हल्का है डी से, तो यहीं पे बना लेते हैं कि एफ हल्का है डी से, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। एफ जो है हल्का है डी से, तो भारी कौन हो जाएगा, डी, डी का वजन भारी है एफ से, ठीक है। सी इज हैवियर देन बी, सी हैवियर देन बी, सी भारी है बी से, सी का वजन क्या है, भारी है बी से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वेट ऑफ ई, ई जो है डबल है ऑफ बॉक्स डी, क्या बोला, ई को क्या बोला कि ई जो है डबल है किसका, डी का, तो यहाँ पे कर दे कि ई का वजन जो है डबल है किससे, भाई डी का जो भी वजन आएगा उसका दोगुना कर देंगे तो किसका वजन आ जाएगा, ई का आ जाएगा। आगे एफ इज 13 केजी लाइटर देन बी, एफ के लिए क्या बोला है, एफ जो है 13 किलो कम है किससे, बी से, भाई एफ के लिए क्या बोला, 13 किलो कम है बी से, भाई बी का वजन जितना भी आएगा, बी का वजन जितना भी आएगा उसमें से अगर आप 13 किलो कम कर दोगे तो किसका वजन आ जाएगा, एफ का वजन आ जाएगा, ठीक है। देन बॉक्स बी, बी के लिए क्या बोला है, विच, भाई ये विच किसके लिए लगा हुआ है, इस बी के लिए, बी के लिए बोला है बी इज 10 केजी हैवियर देन डी, बी के लिए क्या बोला है कि बी जो है डी से 10 किलो ज्यादा है, बी क्या है, जितना भी डी का वजन होगा उससे 10 किलो ज्यादा किसका आ जाएगा, बी का जितना वजन उसका 10 किलो ज्यादा किसका आ जाएगा, बी का, मतलब डी अगर 10 किलो का है तो बी का वजन कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, ठीक है, आगे करेंगे इसको तब हो जाएगा कंफर्म। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 21 केजी, भाई ए और सी के बीच का वजन बोल रहा है कितना है, 21, मतलब कि ए और सी के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 21 केजी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे आएगा, कितना होगा वो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा बॉक्स है और ये इधर वाला क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, बना देते हैं। आप लोग तब तक करिए और बताइए क्या आएगा आंसर, ठीक है। ऊपर सबसे लाइट बॉक्स आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जितना भारी होगा, ठीक है। इधर वेट कर लेंगे इनका, ये लीजिए, ठीक है। भाई क्या बोल रहा है, अब भाई फिर वही, हम इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को यहाँ रखे कि हमारा आगे बन भी जाए, भाई देखो जो हमारे सबसे डेफिनेट होगी उसको लेंगे, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान रखना, यहाँ बोला हुआ है कि एफ और जी, एफ और जी के लिए क्या बोला है कि एफ और जी के बीच 3 से ज्यादा वजन होगा, मतलब 3 बॉक्स से ज्यादा बॉक्स आएंगे एफ और जी के बीच। पहले हमको लगाना ये है कि इनमें से कौन सा बॉक्स जो है सबसे भारी होगा सबसे हल्का, तो हम एक हल्का एस्टिमेट लगा देते हैं। भाई यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एफ बोल रहा है कि एफ जो है हल्का है डी से, एफ जो है हल्का है डी से, तो हम एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो बता दिया कि एफ का, एफ जो है हल्का है डी से, और ये बोला हुआ है कि बी जो है हल्का है किससे, सी से। अब भाई यहाँ ई और डी की बात कर रहा है, तो क्या हम इनसे पता लगा सकते हैं कि ई और डी में से किसका वजन ज्यादा होगा, बता सकते हैं ई और डी में से किसका वजन ज्यादा होगा, 100% बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ई का वजन, भाई ई का क्या है, दुगुना है डी से, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो है ई का वजन ज्यादा होगा, ई का वजन ज्यादा होगा किससे, डी से, ठीक है। क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि एफ और बी में से कौन बड़ा होगा, ये वाली इस इंफॉर्मेशन, एफ और बी में से कौन बड़ा होगा, भाई हल्के जाहिर सी बात है, बी का वजन जितना होगा उसमें से कम करके किसका आएगा, किसका आएगा, एफ का आएगा। तो यहाँ से हम एक एस्टिमेट ये लगा सकते हैं कि एफ हल्का है किससे, बी से, यानी बी का वजन ज्यादा ही आएगा, भाई तभी तो कम हो रहा है उससे, ठीक है। और बी और डी, क्या बी और डी में से लगा सकते हैं कि किसका वजन ज्यादा होगा, बी और डी में से, बताइए भाई। इस इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं कि बी और डी में से किसका वजन ज्यादा होगा, भाई ये में किसका वजन ज्यादा होगा, बी का वजन ही ज्यादा होगा, तो हम यहाँ से एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बी का वजन किससे ज्यादा है, डी से ज्यादा है। तो अगर हम इन सबको देखो भाई, एफ किससे, भाई एफ हल्का है डी से, एफ हल्का है बी से, ठीक है। तो हम यहाँ से और यहाँ पे एक और पता चल रहा है, और कहीं देखिए जरा ए और सी, चलो ए और सी का तो बात की बात है, और यहाँ पे हम इनसे कुल मिला के ये पता लगा सकते हैं कि एफ और डी, भाई बोला एफ जो है क्या है, एफ जो है हल्का है डी से,
और एफ हल्का है बी से, तो हम एक बात बता सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष से निकाल सकते हैं कि जो है एफ का वजन कम होगा डी और बी से। अब डी और बी में से कौन है ये हमें पता नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि डी और बी में से जो है इन दोनों से जो है क्या होगा, ये हल्का होगा। और यहां बोला हुआ है कि बी कहाँ गया ये वाला, कि बी का वजन ज्यादा है किससे, यहाँ पे देखो जरा, इससे क्या निकलता है, बी का वजन ज्यादा है किससे, डी से। ठीक है, इससे क्या निकाल सकते हैं कि बी का वजन ज्यादा है डी से, और यहां से ये भी ये निकल जाएगा कि सी जो है भारी है बी से। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब है एफ और जी में से हम पता लगा सकते हैं कि एफ हल्का ही आएगा, और हमें पता है कि जो लाइट बॉक्स है वो सबसे ऊपर आएगा और सबसे भारी कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर देखो भाई जहां पे लिखा रहता है कि मोर देन थ्री का मतलब हो जाएगा कि कम से कम भाई मोस्टली क्या होता है कि जब बोला हुआ है कि एफ और जी के बीच, देखो जरा यहाँ पे पढ़ लो कि मोर देन थ्री बॉक्स किसके, मोर देन थ्री बॉक्स एफ और जी के बीच। तो इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच जा हो सकता है, मोस्टली क्या होता है कि इनके बीच कितने बॉक्स होंगे, 4 बॉक्स होंगे, मोर देन थ्री। मोस्टली ऐसा होता है, मैं 100% श्योर नहीं बोलूंगा कि 100%, लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, यही होता है। तो अब और हमने यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकाल लिया कि एफ का वजन जो बाकी है इन सबसे क्या होगा, कम ही होगा। तो हम एक मान के चल सकते हैं कि एफ यहाँ आ जाएगा, इनके बीच कितने बॉक्स आ जाएंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे किस किस की बात कर रहा है, एफ और डी के भी, एफ और डी, एक मिनट रुकिए, एफ और जी, सॉरी यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। तो एफ और जी के बीच कितना बोल रहा है, 3 बॉक्स, 3 से ज्यादा। तो हमने कहते कि 3 से ज्यादा मतलब 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। हम लेके चले कि एफ और जी के बीच कितना आएगा, 4 बॉक्स, मतलब 3 से ज्यादा बोलो तो हम 4 लेके चलेंगे। अधिकतर मोस्टली यही होता है, आप देखना ऐसे ही होगा। और हमें ये भी पता, हमने एफ ही क्यों रखा ऊपर, जी क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें यहाँ से ये जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन से पता चल जा रहा है कि एफ जो है सबसे हल्का होगा। कह नहीं सकते, लेकिन अधिकतर उससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हल्का ही हो रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ठीक है, और एफ और जी के बीच ही आ गया। ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं बताओ भाई, आगे क्या लेके चले। आगे बोला हुआ है कि डी और ए के बीच 2 बॉक्स हैं, डी और ए के बीच 2 बॉक्स हैं। अब भाई डी और ए के बीच 2 बॉक्स हैं, और बी और सी के बीच कितने हैं, 3। तो डी और ए, अब यहां से देखो हमें क्या पता चल रहा है, ये देखो जरा भाई, यहां देखो जरा, ई भारी है डी से, क्या है, ई जो है भारी है डी से। अब हमें लगाना है कि अब एफ तो यहां आ गया, तो ई कहाँ आ सकता है, क्योंकि हमें निकालना है डी और ए का निकालना है ना, हमें डी और ए। अब हमें ये लगाना है कि क्या डी कहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे लग रहा है डी और ए के बीच 2 बॉक्स है ना, डी और ए के बीच 2 बॉक्स। तो इनमें से बताइए जरा कि डी कहाँ पे आ सकता है, कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, बताइए जरा। और क्या ये जी से हल्का होगा या भारी। तो भाई यहाँ देखो जरा, इन जब आप इन सब का निष्कर्ष निकालेंगे कि सी भारी है बी से और बी भारी है डी से, तो इनसे इस निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो डी है क्या है, एफ से नीचे ही आएगा कहीं, मतलब हल्का है ना एफ से मतलब ऊपर सबसे लाइट बॉक्स, एफ से भारी क्या आएगा, डी ही आएगा। तो हम एक लगा सकते हैं कि डी नीचे ही आएगा, आना भी उसने नीचे, क्योंकि हमने सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है, एफ रखा हुआ है। तो एक हम कर सकते हैं कि डी और ए के बीच कितने हैं, 2 बॉक्स हैं। तो हम लगा सकते हैं कि डी यहाँ पे आएगा, और डी और ए के बीच कितने बॉक्स, 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और वैसे भी हमें यहाँ पे दिया हुआ था, कहीं पे दिया हुआ था, कहीं पे दिया कि ए और सी का वजन कितना है, डी ए और सी के वजन का बीच 21 है। डी ए, एक इंफॉर्मेशन कहीं पे छूट रहा है, मिस हो रहा है, कौन सा वाला हो रहा है कि डी बड़ा है एफ से, ये तो हो ही गया। डी और ए के बीच 2, ए कितना है, 60 किलो का है। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, ए 60 किलो का है। और यहाँ पे हमने एक निकाल दिया इनसे कंक्लूजन कि डी इससे क्या है, बड़ा होगा। अब यहाँ देखो जरा, डी और ए के बीच 2 आ गए, और ए के लिए कितना बोला कि ए कितने किलो का है, 60 केजी का है। तो ये हमने कह दिया यहाँ पे कितने केजी का आ गया, 60 केजी का आ गया। अब यहाँ देखो भाई, बी और सी के बीच कितने बॉक्स आएंगे, बी और सी के बीच 3 बॉक्स आएंगे, और बी और सी के बीच 3 बॉक्स आएंगे, और ये लिखा हुआ है बी जो है 10 केजी हैवियर है डी से। तो बी नीचे ही आएगा, और बी और सी के बीच 3 वजन आएंगे। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक छूट रही है, कौन सी छूट रही होगी, जरा देखना जरा। हाँ, कि सी ग्रेटर देन बी, यहाँ पे क्या आया हुआ है, सी बड़ा है बी से। भाई यहाँ क्या बोला है, सी क्या है, ज्यादा हैवी है बी से, सी ज्यादा हैवी है बी से। और बी और सी के बीच कितने हैं, 3, और हमें पता है कि सी ज्यादा हैवियर है बी से, तो इसका मतलब बी ऊपर ही आएगा।
यहीं ऊपर रहेगा, तो बी को यहाँ पे रख देते हैं और बी और सी के बीच 3, 1 2 3, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब एक बॉक्स बच रहा है, वो कौन बच रहा है, ये बच रहा है ई, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि थर्ड लाइन जो तीसरा सबसे हल्का वो 35 किलो का, पहला सबसे हल्का, ये पहला सबसे हल्का, दूसरा सबसे हल्का, तीसरा सबसे हल्का, तो बी कितने का आ जाएगा, 35 kg का। ठीक है, ये कितने का आ जाएगा, 35 kg का। तो हमने बी और ए निकाल लिया। अब एक बात देखिए, अब जब बी ए निकल गया तो हम बाकी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए जरा, बोला हुआ है एफ, एफ जो है, एफ का ये वाली देखो जरा, ये वाली इंफॉर्मेशन, एफ जो है बी से 13 किलो कम है, एफ जो है बी से 13 किलो कम है, तो यानी एफ बी से 35 में से 13 गए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 22 kg आ जाएगा। तो एफ का वजन कितना आ जाएगा, 22 kg। अब एफ का वजन जब 22 kg आ गया, एफ का वजन भी आ गया, तो हम और किसी का निकाल सकते हैं, किसी का निकाल सकते हैं, और बताइए, बी का निकाल सकते हैं। बी, बी के लिए क्या बोल रहा है, ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन ही कह सकते हैं कि बी का वजन जितना होगा, ठीक है भाई, तो डी उससे क्या है, इसका मतलब हमारा बी का वजन कितना आया, 35 किलो। बी का वजन यहाँ पे देखो जरा, बी का वजन कितना आया, 35 किलो। डी का हमें पता नहीं है, डी का हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, किसका वजन निकाल सकते हैं, डी का वजन निकाल सकते हैं। डी का वजन कितना आ जाएगा भाई, डी का वजन कितना आ जाएगा, 25 kg यहाँ से। तो डी का वजन कितना आ गया, 25 kg। ठीक है, अब डी का वजन 25 kg, तो ई के लिए क्या बोला हुआ, ई जो है डी का दुगना है, तो भाई डी जब 25 किलो होगा तो ई कितने किलो का हो जाएगा, 50 किलो का। ठीक है, तो ई कितने किलो का, क्या 50 किलो का हो गया। और बोला हुआ है ए और सी में जो अंतर है, ए और सी में जो अंतर है वो 21 किलो का है। तो भाई यहाँ देखो जरा, ए कितने किलो का है, 60 किलो, 60 kg का है, तो सी जो है क्या है, इनके बीच का जब अंतर 21 है, तो ये सबसे हैवी है, तो सी जो है 60 से ज्यादा ही आएगा, तो 60 में 21 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो ये कितना आ जाएगा, 81 kg का। और एक हमें दिया हुआ था कि कोई एक बॉक्स 75 kg का है, 75 kg का कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ठीक है, तो भाई देखो हमारी ये पजल बन गई, ये पीओ की जो प्री में है, आ सकता है, बहुत अच्छे लेवल की पजल है, तो इसमें ये हो जाएगा। अब भाई इसके 5 क्वेश्चन है, वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो देख लो 5 क्वेश्चन क्या क्या है। तो भाई ये सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देखना, लिखा हुआ है कि वेट ऑफ द सेकंड लाइट बॉक्स, तो सेकंड लाइट बॉक्स कौन सा था भाई, देख लो सेकंड लाइट बॉक्स कौन सा है, उसका वजन, सेकंड लाइट का फर्स्ट, फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, ये 22, सेकंड लाइट कौन सा, डी हो जाएगा 25 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके बहुत ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, देख लो भाई, ये आंसर में है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे जो अगले ये हैं, अब स्लॉक्स के क्वेश्चन है, एक बार इनको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऑल रोज आर जैस्मिन, सारे रोज क्या हैं, सारे रोज क्या हैं, जैस्मिन है। ऑल जैस्मिन आर लिली, सारे जैस्मिन किसके अंदर है भाई, लिली के अंदर। और बोल रहा है नो जैस्मिन इज ट्यूलिप, नो जैस्मिन इज ट्यूलिप, कोई भी जैस्मिन कहाँ नहीं जाएगा, ट्यूलिप में नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी जैस्मिन कहाँ नहीं जाएगा, ट्यूलिप में नहीं जाएगा। आ गया भाई, कोई भी जैस्मिन कहाँ नहीं जाएगा, ट्यूलिप में नहीं जाएगा। तो बताए भाई, निष्कर्ष निकालिए, आप लोग निष्कर्ष निकालिए जरा, क्या आएगा इसका, निष्कर्ष निकालिए जरा, क्या आएगा। बोल रहा है ऑल लिली इज रोज, क्या ये हो जाएगा, ऑल लिली इज रोज, बोल रहा है कि सारे लिली कहाँ है, रोज में है। तो क्या ये सही है भाई, कहाँ है, बिल्कुल गलत बोला, ऑल रोज आर लिली, अगर ऐसा होता तो ये सही हो जाता। तो पहला वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल लिली आर इज रोज कहाँ है भाई, लिली ये रहा, हाँ अगर बोलता ऑल रोज आर लिली तो सही हो जाता। आगे बोला है सम ट्यूलिप आर रोज, कुछ ट्यूलिप रोज हैं भाई, देखो रोज ये रहा, ट्यूलिप ये रहा, इनके तो आपस में वैसे भी नो का है, तो हम ये कह नहीं सकते, तो ये क्या आ जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, आगे समझ में, ये लो बढ़ते हैं आगे। बताओ भाई, सातवां बताओ जरा। बोला है ओनली फ्यू ब्लैक इज पिंक, भाई ओनली अ फ्यू का आ गया, देखो हम कुछ दिन पहले इसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो जिनको पता है, जिनको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली अ फ्यू ब्लैक इज पिंक, बोला है कुछ ब्लैक क्या है, पिंक है। ठीक है, कुछ ब्लैक पिंक है और कुछ ब्लैक क्या है, पिंक नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है,
हम पहले ही बता चुके हैं ओनली फ्यू का क्या मतलब होता है। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सम का और एक होता है सम नॉट का। कि मतलब सम ब्लैक आर पिंक एंड सम ब्लैक आर नॉट पिंक, ठीक है। ऑल पिंक इज ब्राउन, बोला कि सारे के सारे पिंक क्या हैं, सारे के सारे पिंक क्या हैं, ब्राउन, क्या है, ब्राउन है। और ये क्या था, ये ब्लू, ये ब्लैक था, ठीक है, ये ब्लैक था। आगे बोला है सम ब्राउन व्हाइट, कुछ ब्राउन क्या है, व्हाइट है, ठीक है। अब एक कंक्लूजन, ऑल ब्राउन इज ब्लैक, बोला कि सारे के सारे जो ब्राउन हैं ये ब्लैक में जा सकते हैं। क्या जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई। ओनली अ फ्यू किस में लगा है, ब्लैक के साथ लगा रखा है। क्योंकि ब्लैक का कुछ जो है कहाँ है, ब्लैक के लिए बोला है ब्लैक और पिंक में, कि कुछ ब्लैक पिंक है और कुछ ब्लैक पिंक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, क्या सारा ब्राउन, बिल्कुल सारा ब्राउन पिंक में जा सकता है, ठीक है, सारा ब्राउन पिंक में जा सकता है। तो पहला वाला तो क्या है, सही है। आगे बोला सम पिंक इज व्हाइट, भाई देखो पिंक का सर्कल ये रहा, व्हाइट का सर्कल ये रहा, आपस पिंक का ये रहा, व्हाइट का ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आठवां देखना जरा क्या आएगा इसमें। आठवां बोला है सम मिंत्रा आर फ्लिपकार्ट, कुछ मिंत्रा क्या है, फ्लिपकार्ट है। ऑल फ्लिपकार्ट आर अमेजन, सारे फ्लिपकार्ट कहाँ है, अमेजन में है। और कोई भी अमेजन क्या नहीं है, स्नैपडील नहीं है। बोला है ऑल मिंत्रा इज स्नैपडील, स्नैपडील इज अ पॉसिबिलिटी, बोला कि सारे के सारे जो मिंत्रा हैं, सारे के सारे मिंत्रा हैं वो स्नैपडील में जा सकते हैं। बताओ भाई क्या जा सकता है, नहीं। भाई हमें पता है, क्या पता है कि मिंत्रा का कुछ हिस्सा कहाँ है, इस फ्लिपकार्ट में है, ठीक है। मिंत्रा का कुछ हिस्सा कहाँ है, इस फ्लिप, कौन सा हिस्सा, ये जो मैंने शेडेड एरिया कर दिया, ये मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के क्या है, कॉमन एरिया है, कि आपस में शेयरिंग करते हैं। और बोला कि सारा फ्लिपकार्ट कहाँ है, इस अमेजन के। और अमेजन के लिए बोला हुआ है कि कोई भी अमेजन कहाँ नहीं जाएगा, स्नैपडील में। भाई जब अमेजन ही स्नैपडील में नहीं जाएगा तो ये शेडेड एरिया भी नहीं जा पाएगा, ठीक है, शेडेड एरिया भी नहीं जा पाएगा ना, तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा पाएगा। तो ऑल मिंत्रा इज स्नैपडील इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। भाई अगर पूरा का पूरा पूरा का पूरा मिंत्रा अगर चला गया तो ये वाला एरिया भी तो चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, पहले तो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या बोला, सम अमेजन इज मिंत्रा, कुछ अमेजन मिंत्रा है, बिल्कुल है। ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। बी वाला आ जाएगा इसका, कौन सा वाला, बी वाला आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ये आंसर भी है। भाई आगे क्या बोला है, सम पेंट आर ब्रश, कुछ पेंट क्या है, ब्रश है। ओनली फ्यू ब्रश इज कलर, कुछ ब्रश क्या है, कलर है, और कुछ ब्रश कलर नहीं है। ओनली अ फ्यू लग गया, ठीक है, ओनली अ फ्यू। ऑल पर्पल इज कलर, ऑल पर्पल इज, सारे देखो भाई ये वाला देख लेते हैं, ये पेंट है। और ऑल पर्पल, सारे के सारे पर्पल क्या है, कलर के अंदर है, ठीक है, कलर के अंदर है। अब देखो भाई बोल रहा है ऑल ब्रश इज पर्पल, बोला कि सारा का सारा जो ब्रश है इस पर्पल में जा सकता है। भाई यहाँ देखो हमें पता है ओनली अ फ्यू किसके बीच लगा हुआ है, ब्रश और कलर के बीच, ठीक है। ब्रश और मतलब कि ब्रश का कुछ पार्ट मतलब सम पार्ट कलर में जाएगा और कुछ पार्ट कलर में नहीं जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल ब्रश इज पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या सारा ब्रश पर्पल में जा सकता है, भाई अगर सारा ब्रश पर्पल में जाएगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक किस में जाएगा, कलर, क्योंकि ये जो पर्पल है किसके अंदर है, कलर के अंदर है। और हमें पता है कि ब्रश का कुछ हिस्सा जाएगा और कुछ हिस्सा नहीं जाएगा। भाई जब कुछ हिस्सा नहीं जाएगा तो सारा भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि पर्पल पर्पल कहाँ है, कलर में। तो इसका मतलब ये ब्रश नहीं जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है ऑल कलर इज पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, बोला कि सारा का सारा कलर, ये रहा कि सारा का सारा कलर पेंट है, भाई पॉसिबिलिटी में कुछ भी संभव है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। चलो भाई 10वां क्वेश्चन देखना जरा, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां देखो जरा। भाई 10वां क्या बोला, ऑल पॉजिटिव आर नेगेटिव,
सारे के सारे पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव के अंदर हैं। ऑल चेंज इज नेचुरल, अभी रहने दो, सम नेगेटिव आर चेंज, इसको बना लो, सम नेगेटिव आर चेंज, कुछ नेगेटिव क्या है, चेंज है। और बोला ऑल चेंज इज नेचुरल, सारा का सारा जो चेंज है वो कहाँ है, सारा का सारा जो चेंज है वो कहाँ है, नेचुरल में है। ये नेचुरल है और ये क्या है, एक मिनट इसको फिर से देख लेते हैं, जरा बना लेते हैं। ऑल पॉजिटिव आर नेगेटिव, सारे पॉजिटिव क्या हैं, ऑल पॉजिटिव आर नेगेटिव, सम नेगेटिव आर चेंज, कुछ नेगेटिव क्या है, चेंज है। और सारे, और लिखा हुआ है ऑल चेंज आर नेचुरल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल। ठीक है, अब क्या बोला है कंक्लूजन, बोला है सम चेंज आर पॉजिटिव, भाई चेंज कहाँ है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा चेंज, ये रहा। क्या पॉजिटिव और चेंज आपस में कहीं पे कॉमन है क्या, कहीं पे कॉमन है, बिल्कुल पॉजिटिव और चेंज कहीं पे भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला अगला क्या बोला है, नो चेंज आर पॉजिटिव, भाई हमें पता है कि सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, और नेगेटिव तो वैसे भी फॉलो नहीं करेगा, तो दोनों क्या आ गए, गलत आ गए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना भाई, यहाँ देखो जरा इनके जो करेक्टर देखना, चेंज पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव, तो यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, ये भी पॉजिटिव, एक सम का है और एक क्या है, नो का है, और दोनों क्या है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए कि सम और नो में क्या लगता है, आइदर और दोनों के क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्या है, सेम है, इसमें क्या लगेगा, आइदर और। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में भाई, देखो एक बार सबसे पहले हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिसमें सारा पूरा का पूरा चैप्टर इसमें क्या होगा, शामिल होगा, तो उसको हम आगे अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि समन में क्या लगता है, समन में क्या लगता है, आयरन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये लो भाई, देखो मशीन इनपुट का है, भाई एसबीआई पीओ का है, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि क्या क्या है, कि मशीन इनपुट का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो भाई क्या बोला है, आपको क्या करना है, ये आपको इनपुट और स्टेप दिए हुए हैं, और आपको नीचे ये क्या दिया हुआ है, एक इनपुट दिया हुआ है। अब आपने पता लगाना है कि इसमें जो है पैटर्न क्या बन रहा है, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इस इनपुट को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बताइए जरा भाई, क्या कुछ देखिए जरा, क्या पता लग पा रहा है इसमें कि क्या पैटर्न चल रहा है। भाई अगर हम स्टेप 5 को देखते हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट क्या है, देखिए भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ा डब्लू, देखो भाई सबसे बड़ा डब्लू, फिर टी, फिर प्राइम, फिर लेडर, और फिर डोकलाम, भाई सब क्या है, जो अल्फा ये हमको दिए हुए अल्फाबेट तो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जो ये नंबर दिए हुए हैं, नंबर्स भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई यहाँ देखो जरा, 54, फिर 45, फिर 32, 17 और लास्ट में 4। तो ये तो पता चल गया कि जो अल्फाबेट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो नंबर्स भी क्या है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन एक बात आपने ध्यान किया, ये जो इनपुट के बाद जो आपका इनपुट ये दिया हुआ है, इनपुट के बाद जो स्टेप फर्स्ट है, इसने क्या किया, यहाँ पे दो, एक जो है अल्फाबेट और नंबर, दोनों को क्या किया, इसमें अरेंज किया हुआ है, डोकलाम और 4, और बाकी जो बच गया है उसको सेम ऐसे ही लिख दिया है। इसका मतलब जो हमारा सबसे छोटा अल्फाबेट है, जो सबसे छोटा नंबर है, उनको हमें एक साथ अरेंज करके चलना है, कि पहले सबसे छोटा नंबर जो अल्फाबेट है उसको लिखना है, और फिर क्या लिखना है, नंबर लिखना है, तो उसको क्या करना है, अरेंज करना है, बाकी से वैसे होगा। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसको आगे सॉल्व। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ पे जो हमारे पास है, इसमें सबसे छोटा क्या है भाई, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या जाएगा हमारा, स्टेप फर्स्ट में क्या जाएगा, स्टेप फर्स्ट में सबसे छोटा क्या है, इसमें अल्फाबेट क्या है, बी है, और उसके बाद कौन सा है, 7 है। तो हम बी और 7 को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, बाकी को सेम ऐसे लिख देंगे भाई, ये इसको डी लिख देंगे,
ठीक है, इसको माइंड एम लिख देंगे, इसको 58 लिख देंगे, इसको एफ लिख देंगे, इसको 71 कर देंगे। ठीक है, बी हमारा आ चुका है तो यहाँ पे प्राइम लिखेंगे, यहाँ पे 43 लिखेंगे, यहाँ पे जम्मू लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 39, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई स्टेप 2 में क्या बोला हुआ है, स्टेप 2 में भाई देखो उसके बाद क्या है, देखो भाई बी और सेवन के बाद, बी के बाद का अल्फाबेट क्या है, डी है, और 7 के बाद क्या आ जाएगा 39। तो भाई यहाँ देखो जरा, ये डी और आप किसको अरेंज करना है, डी और 39 को अरेंज करना है, बाकी सेम वैसे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, डी और 39 को अरेंज कर देंगे, बी और 7 हमारा ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, बाकी जो बच गए उनको लिख सकते हैं क्या, एम 58, एफ 71, पी 43, जे 65। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या होगा भाई, डी के बाद हमारा जो बड़ा वाला अल्फाबेट कौन सा है, डी के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और नंबर क्या आ जाएगा 39 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 43। तो यहाँ देखो जरा, एफ और किसको 43 को अरेंज कर देंगे। ठीक है, और डी 39 हम कर चुके हैं, डी 7 हम कर चुके हैं, बाकी जो बच गए उनको लिख देते हैं क्या क्या, एम 58, 71, पी, जे 65। जो हमारा स्टेप 4 रहेगा उसमें क्या होगा भाई, एफ के बाद कौन सा बड़ा अल्फाबेट आएगा, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे कहाँ रहा, ये रहा, और नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 43 के बाद कौन सा आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, क्या करना है, जे और किसको 58 को लिख लो। ठीक है, एफ 43 अरेंज कर चुके हैं, डी 39 अरेंज कर चुके हैं, बी 7 अरेंज कर चुके हैं, तो अब क्या क्या बच गया, एम 71, पी और 65। भाई जो पांचवा स्टेप है उसमें क्या होगा भाई, ये बताओ जरा, जे के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा हमारा, कौन सा आएगा जे के बाद, बच गया एम और 65। तो बस कुछ नहीं, एम 65 लिख दो, जे 58 कर चुके हैं, एफ 43 कर चुके हैं, डी 39 कर चुके हैं, बी 7 कर चुके हैं, अब यहाँ क्या बच गया 71 और पी। अब जो हमारा लास्ट छठवां स्टेप क्या आएगा उसमें पी और 71 आ जाएगा, एम 65 हम कर चुके हैं, बाकी जो है सेम ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा जे 58, ठीक है, एफ 43, डी 39, बी 7 और बस इतना ही तो आएगा, बाकी और क्या है बी 7 तक आएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे कितने स्टेप आ गए, 6 स्टेप इसमें आ गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। भाई देखो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, बहुत शॉर्टकट मेथड है, उसमें जो है हमारे इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें केवल क्या करते हैं, ये जो हमारा इनपुट दिया हुआ है इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टेप को क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। अब ये शॉर्टकट वाला मेथड अगली क्लास ना होगा उसमें, ये बिल्कुल इससे नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो वही होगी कि मशीन इनपुट की जो शॉर्टकट मेथड है वो कैसे करने की, ताकि हमें इतने स्टेप ना लिखना पड़े। ठीक है, अब आ जाओ इसमें बीच में क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं। भाई क्या बोल रहा है, ये आपका सेम ऐसे आ गया। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन भी। बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट व्हिच इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ में लेफ्ट से, और सेवंथ एंड सेवंथ फ्रॉम राइट इन स्टेप थर्ड। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो जरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट व्हिच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप फोर्थ। भाई देखो स्टेप एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बाकी तो बहुत ही स्टेप फोर्थ की बात कर रहा है। स्टेप फोर्थ में बोल रहा है कि जो लेफ्ट से फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ हो, 1 2 3 4, लेफ्ट से फोर्थ क्या है 43 है, और बोल रहा है कि स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में जो है राइट से क्या हो 7 हो, राइट से 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोला इनके बीच का जो है डिफरेंस कितना होगा, तो भाई 43 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर 36 हो जाएगा इसमें। ठीक है, 36 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो सारे क्वेश्चन है ऐसी हैं, बहुत इजी हैं, देख लीजिए आप एक बार। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, इनके आंसर है, ये है क्वेश्चन। अब जैसे भाई ये क्या बोल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन देखना जरा, 14 क्वेश्चन 14 वाले क्या बोल रहा है 14 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द एलिमेंट 39 बेस्ट 7 माइंड 71, 39
बेस्ट, 7, माइंड और 71 इसी ऑर्डर में किस वाले में, स्टेप छठवें में है या चौथे में है या पांचवें में है, तो कौन कौन किस किस की बात कर रहा है वो, 39, ये 39, बेस्ट, 7, माइंड और 71। ठीक है, यहाँ देखना जरा कौन से स्टेप में है। भाई किसकी बात करी, उसने बोला 39, बेस्ट, 7, माइंड और 71। तो भाई देखो जरा ये कौन से स्टेप में है, कौन से स्टेप में, लगातार देखो जरा, देखना जरा कौन से स्टेप में है ये। भाई ये देखना जरा चौथा स्टेप देखो जरा, यहां से देखो जरा, ये 39, बेस्ट, 7, माइंड, 71। तो किस में है ये, स्टेप फोर्थ में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये स्टेप फोर्थ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप फोर्थ। भाई मेन जो होता है हमारा ये मशीन इनपुट का जो है, इसको समझ में आना चाहिए इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। बाकी तो क्या है, बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल जो है हम फिर से एक नई क्लास में आएंगे। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।